हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, जिसको बोला जाता है फेस कंट्रोल्ड कन्वर्टर। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो फेस कंट्रोल्ड कन्वर्टर। तो सब फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या कन्वर्टर को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इसका बेसिक्स इन द सेंस कि इसमें जो जो डिवाइस आपकी यूज़ हो रही है, क्या यूज़ हो रहा है फेस कंट्रोल्ड कन्वर्टर में। देखो, एक तो होता है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है, जिसमें आप डायोड का यूज़ करते हो। एक होता है कि कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसमें आप एससीआर का यूज़ करते हो या थायरिस्टर का यूज़ करते हो, सिलिकॉन कंट्रोल्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये तभी ऑपरेट होता है जब आप इसमें फायरिंग पल्स देते हो, इसके गेट सिग्नल पे आप गेट सिग्नल अप्लाई करते हो। ठीक है, तो आफ्टर सम डिले इट विल बी ऑपरेट। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशंस, ये कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, कहाँ यूज़ होगा, ये मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाइक द यूज़ ऑफ कंट्रोल डीसी पावर। ठीक है, और कहाँ यूज़ होगा, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में भी इसका यूज़ होता है, एचवीडीसी में। ठीक है, पोर्टेबल हैंड टूल ड्राइव में इसका यूज़ होता है। ठीक है, मैग्नेट पावर सप्लाई में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोमेटलॉजिकल प्रोसेस में। ठीक है, ट्रैक्शन में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, स्टील रोलिंग मिल्स, पेपर मिल्स, प्रिंटिंग प्रेस, टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है, एम्प्लॉइंग डीसी मोटर ड्राइव। ठीक है, जहाँ पे डीसी मोटर का यूज़ होता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी एप्लीकेशन। अब जैसे आपको क्या करना है कि इसका जो पहला टाइप है वो होता है सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड सर्किट विद द आर लोड। ठीक है, सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर विथ आर लोड। ठीक है, हाफ कंट्रोल्ड। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल ऑफ द फेज कंट्रोल्ड क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ द फेज कंट्रोल्ड ये बोलता है कि आपने एक सोर्स लगाया, सोर्स, अब रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब जो सोर्स होगा वो एसी होगा एंड आउटपुट पे आपका डीसी मिलेगा। ठीक है, मतलब एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो सोर्स में होगा, सोर्स में आप क्या अप्लाई कर रहे हो, वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब साइनोसोडल सप्लाई। ठीक है, और एक जो एस सी आर होगा, मतलब जो थायरिस्टर होगा, वो तभी ऑपरेट करेगा जब एनोड टू कैथोड का जो पोटेंशियल होगा, मतलब एनोड पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन कैथोड पोटेंशियल। ठीक है, मतलब एनोड का वोल्टेज पॉजिटिव होगा, किससे, कैथोड के वोल्टेज से। ठीक है, और जब आप इस पे गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे, गेटिंग सिग्नल इज अप्लाई, as such a thyristor block the flow of current I naught until it is triggered. ठीक है, at some delay angle alpha a positive gate signal is applied between gate and cathode, turn on the SCR immediately. ठीक है, जैसे ही आपने गेट सिग्नल अप्लाई किया तो SCR टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही टर्न ऑन हो जाएगा तो जो पूरा का पूरा जो सप्लाई वोल्टेज है वो किसके क्रॉस में आ जाएगा, लोड के क्रॉस में आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे आप गेटिंग सिग्नल अप्लाई करते हो उसको क्या नाम दिया जाता है, अल्फा, जिसको बोला जाता है फायरिंग एंगल। ठीक है, यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, ये देखते हैं अपन, सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड। ठीक है, इसका जो सर्किट डायग्राम है, इसमें सोर्स में क्या लगा हुआ है, सोर्स में लगा हुआ है एसी सप्लाई वी एम साइन ओमेगा टी, देन आपका एस सी आर है। ठीक है, एंड उसके बाद अपन कौन सा लोड पढ़ रहे हैं, रजिस्टिव लोड। ठीक है, तो आर लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल सर्किट है। ठीक है, इसका ऑपरेशन भी काफ़ी सिंपल है हाफ कंट्रोल्ड का। ठीक है, जब इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड आ जाएगा, ठीक है, तब उसका ऑपरेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, ये आपने एसी सप्लाई दी, ये आपने एसी सप्लाई दे दी, वी एस है, वी एस कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी है। ठीक है, मतलब एसी सिग्नल है, तो एसी सिग्नल कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है, ओमेगा टी एक्सिस है। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरी जो स्केलिंग की है वो क्या है, आई जी, मतलब गेटिंग सिग्नल। ये जो एस सी आर है, इस पर आपने गेट सिग्नल अप्लाई किया। ठीक है, तो जैसे आप गेट सिग्नल कहाँ अप्लाई करोगे, आफ्टर सम डिले। ठीक है, कुछ, अब देखो एससीआर तो ऐसा होता नहीं कि ये जीरो से कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, जीरो से कंडक्ट करना कौन स्टार्ट करता है, केवल डायोड। ठीक है, अगर यहाँ पे एससीआर की जगह ये डायोड होता तो ये जीरो से आ जाता। ठीक है, लेकिन उसमें फायरिंग का काम नहीं है, आप उसमें फायरिंग पल्स नहीं दे सकते क्योंकि उसमें गेट पल्स नहीं होती।
ठीक है। तो ये SCR के केस में क्या होता है कि ये 0 से तो करेगा नहीं, आफ्टर सम डिले, मतलब जब तक आप इसमें डिले प्रोवाइड नहीं करवाओगे तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो कुछ समय बाद, ठीक है, आपने इसमें पल्स दी, गेटिंग पल्स दी इसके गेट सिग्नल पे, ठीक है। तो ये जो पल्स है, पल्स का जो मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, वो आपने इतना रख दिया, ठीक है। कहाँ कहाँ पे दिया? एवरी पॉजिटिव साइकिल, जब जब भी पॉजिटिव साइकिल आएगा आप इसमें गेटिंग सिग्नल दोगे, क्योंकि निगेटिव में तो आप पल्स, क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया ना निगेटिव में, तो ये माइनस अपोजिट हो गई पोलरिटी। यहाँ पे देखो, जब निगेटिव साइकिल आई तो ये प्लस था, ये माइनस था, तो जैसे ही माइनस प्लस आया यहाँ पे, ठीक है, तो ये SCR का एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। तो इससे ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब ओपन, ठीक है। तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ओपन सर्किट है। तो ये केवल कब कंडक्ट करेगा? जब जब आपकी पॉजिटिव साइकिल आएगी। तो ये देखो, ये पॉजिटिव साइकिल है, तो यहाँ पे कंडक्ट किया, इतना एम्पलीट्यूड हो गया। यहाँ पे ये पॉजिटिव पल्स हो गई, फायरिंग पल्स हो गई, यहाँ पे कंडक्ट किया। अगला ये पॉजिटिव हो गई, ये फायरिंग पल्स हो गई, यहाँ पे इतना कंडक्ट किया। देखो तीनों का एम्पलीट्यूड लगभग सेम है, ठीक है, फायरिंग पल्स का, ये फायरिंग पल्स हो गई, ठीक है। अब क्या करना है? तो आपने जैसी फायरिंग पल्स दी पॉजिटिव साइकिल में, अब देखो ये पॉजिटिव साइकिल वाली पल्स है, फायरिंग पल्स है, तो जैसे ही आपने फायरिंग पल्स दी तो ये फॉरवर्ड बायस में चले गया, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो क्या होगा? शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो और उसके बाद ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही यहाँ पे कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे जो है वोल्टेज तो जीरो हो जाएगी, मतलब जो कौन सी वोल्टेज जीरो हो जाएगी? आपकी ये वाली जो पूरी की पूरी वोल्टेज है वो कहाँ पे आ जाएगी? लोड पे आ जाएगी। मतलब ये V0 हो गया, तीसरी वाली जो एक्सिस है वो लोड की है, V0 वोल्टेज की है, आउटपुट वोल्टेज की है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया? पूरा का पूरा सप्लाई पे जितना भी वोल्टेज होगा वो लोड पे आ जाएगा। तो कितना वोल्टेज है? VS है, और VS किसके बराबर है? Vm साइन ओमेगा टी। लेकिन आपका एम्पलीट्यूड अब देखो चेंज हो गया, किसके बराबर हो गया? फायरिंग पल्स। जितना आपने फायरिंग पल्स का एम्पलीट्यूड रखा हुआ था उतना ही आपका जहाँ पे ओमेगा आ रहा था, ओमेगा टी आ रहा था, आप उसको अल्फा से रिप्लेस कर दोगे। तो ये कितना हो गया? ये वाला जो एम्पलीट्यूड हो गया कितना हो गया? Vm साइन अल्फा, ठीक है, Vm साइन अल्फा इतना, ठीक है। देन उसके बाद में ये किसको फॉलो करेगा? ये देखो, इसके बाद में ये किसको फॉलो करेगा? सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करेगा, क्योंकि V0 इक्वल टू VS है और VS इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी है, सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म कैसी है? ऐसी है, ठीक है, पाई तक, ये पाई तक, ठीक है बच्चा। अब इसके बाद में देखो निगेटिव सप्लाई आ रही है। अब निगेटिव सप्लाई में तो आपको पता है ना, माइनस प्लस हो गया, रिवर्स पोलरिटी हो गई। तो रिवर्स पोलरिटी से ये ओपन सर्किट हो गया, तो ओपन सर्किट में कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। तो यहाँ का वोल्टेज जीरो हो गया, V0 इक्वल टू जीरो। तो ये पूरा का पूरा जीरो, कहाँ से? पाई से लेके पूरा का पूरा 2 पाई प्लस अल्फा से, ठीक है। अब देखो 2 पाई प्लस अल्फा पे जाने के बाद में ये अगेन पॉजिटिव साइकिल आ गई। तो पॉजिटिव साइकिल जैसे ही आएगी आप फिर से वही वाला काम करोगे जो आपने पहले साइकिल पॉजिटिव में किया था, ठीक है। आपने यहाँ पे पल्स दी, ठीक है, ये उतना ही कंडक्ट करेगा जितना इसका सप्लाई का वेवफॉर्म है, सप्लाई का मैग्नीट्यूड है। तो Vm साइन अल्फा, देन ये किसको फॉलो करेगा? सप्लाई को फॉलो करेगा, ठीक है। सेम वही चीज़ है पॉजिटिव में। अब देखो ये क्या है? V0 है, एंड ये क्या है? I0 है। अब देखो लोड पे रजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब रजिस्टिव लोड है, ठीक है। अब रजिस्टिव लोड में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, ठीक है, सेम फेज में होते हैं। तो वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म सेम फेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये हो गया Vm साइन अल्फा, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास वेवफॉर्म ड्रॉ हो रही है, यहाँ पे कितना आ रहा है? इसका ये वाला टोटल पूरा पाई है, तो यहाँ इसका आधा कितना हो जाएगा? पाई/2 मतलब 90, ठीक है। और ये पूरा साइकिल कितना हो गया? 2 पाई, ठीक है, मतलब ये टाइम पीरियड हो गया। और टाइम पीरियड T इक्वल टू 1/f, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड अगर फ्रीक्वेंसी अगर आपकी 50 हर्ट्स हो किसी भी इनपुट साइकिल की, तो इनपुट सिग्नल की, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना हो जाता है? 20 मिली सेकेंड, ठीक है। तो जो आपका वोल्टेज आया है, वोल्टेज की वेवफॉर्म है, वही करंट की वेवफॉर्म हो जाएगी। सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा? इसका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे क्या आ जाएगा? Vm/R, ठीक है। इसकी करंट की वैल्यू I0 की वैल्यू Vm/R, क्यों? क्योंकि ये इसका मैक्सिमम पीक हो गया ना, और मैक्सिमम कितना है? Vm है, ये वाला Vm है, तो Vm/R, ठीक है। सेम करंट का यहाँ पे भी, सेम करंट का यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखो अगला जो आपका स्केल है वो किसका है? VT, मतलब थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज VT। अब देखो जब आपका SCR क्या था? फॉरवर्ड बायस में था,
ठीक है, मतलब जब आपका SCR फॉरवर्ड, मतलब ये जब आपने गेटिंग सिग्नल दिया था उसके बाद का देखो, तो यहाँ पे तो आपका वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो थायरिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप है फॉरवर्ड बायस में VT इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, देखो यहाँ पे फ्लैट लाइन बनी हुई है। एंड निगेटिव साइकिल में तो ये ओपन हो गया, अब ओपन में तो VT इक्वल टू समथिंग, क्योंकि ओपन सर्किट में कुछ ना कुछ तो वोल्टेज होगा, और कौन सा वोल्टेज होगा, ये पूरा का पूरा जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला वोल्टेज, ये वाला, ठीक है, तो ये कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेम है। जब आपका पॉजिटिव साइकिल आएगा कहाँ से कहाँ तक, 2 पाई से लेके 2 पाई अल्फा तक, तो ये किसको फॉलो करेगा, ये सप्लाई को, ठीक है, इतना आपका बचा हुआ था इनपुट पे, देखो ये वाला बचा हुआ है, तो वो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये ओमेगा TC लिखा हुआ है, ओमेगा TC होता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ये जो थ्योरी है वही चीज लिखी हुई है, फायरिंग एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द एंगल दैट गिवन द लार्जेस्ट एवरेज आउटपुट वोल्टेज और द हाईएस्ट लोड वोल्टेज इफ थायरिस्टर इन द फिगर इज फायर्ड एट ओमेगा इक्वल टू 0 पे फायरिंग की, फिर 2 पाई पे की, फिर 4 पाई पे की, ठीक है, द एवरेज लोड वोल्टेज इज द हाईएस्ट, द फायरिंग एंगल शुड thus measured from the instant the firing angle may be defined as the angle measured from the instant that give the largest output voltage it is triggered, ठीक है, ये थ्योरी वही चीज है, ठीक है। इसका जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा वो कितना होगा, पाई बाय ओमेगा, ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है रेडियन में हुआ है 2 पाई एफ, एंड हर्ट्स में कितनी है, एफ 50 हर्ट्स, ठीक है। द सर्किट टर्न ऑफ टाइम TC मस्ट बी लेस देन द SCR टर्न ऑफ टाइम TQ स्पेसिफाइड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम TC होता है वो मस्ट बी क्या होता है, ग्रेटर देन, ठीक है, किससे, SCR टर्न ऑफ टाइम से, ठीक है। अब एवरेज वोल्टेज कैसे निकालते हैं, एवरेज वोल्टेज निकालने के लिए आपको बताया था कि जो भी SCR आपका जहां से जहां तक कंडक्ट कर रहा है, मतलब आपका SCR अल्फा से लेके पाई तक कंडक्ट कर रहा है, तो अल्फा टू पाई आ गया, टोटल टाइम पीरियड 1/पाई आपने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन में लिमिट चढ़ा दी अल्फा टू पाई, एंड किसका कर रहे हो, सप्लाई वोल्टेज का, और सप्लाई वोल्टेज कैसी है, Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V0 ऑकर एट अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। अब सिंपल सी बात है कि जब आप यहाँ पे मैक्सिमम निकालोगे तो अल्फा कॉस 0 1 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, तो ये आ गया 2 Vm/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो ये Vm/2 पाई मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आपको कहाँ पे अचीव हो रहा है, अल्फा इक्वल टू 0 पे, ठीक है। एवरेज लोड करंट कितना आ जाएगा, I0 इक्वल टू V0/R, ठीक है, और V0 क्या निकला, Vm/2 पाई बाय R 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसका RMS वोल्टेज भी वही है, बस आपने जहाँ पे एवरेज निकाला है वहाँ पे रूट लगा दो, क्योंकि RMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपने स्क्वायर कर दिया अंदर, ठीक है, एंड इसका 1/2 की पावर चढ़ा दी, ठीक है। तो ये आ गया आपका Vm/2 रूट पाई पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन अल्फा टू दी पावर 1/2, ठीक है। अब RMS V0/R, ठीक है। पावर डिलीवर टू द रजिस्टिव लोड आ गया, ठीक है, V²/R या V RMS इंटू IRMS या I² इंटू R, ठीक है। ये पावर फैक्टर हो गया और ये इनपुट पावर फैक्टर हो गया, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, ठीक है बच्चों, आप लोग ये देख लेना, ठीक है, सिंपल है, आपको आ जाएगा समझ में क्या चीज़ हो रही है, ठीक है, ओके।